अच्छा अभी इसका लास्ट पार्ट है। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का 3। शो ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसमें आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है। तो पैरेललोग्राम का आपको पहले पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम कोई भी ऐसी शेप होती है जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ये और ये पैरेलल है, ये और ये, इनके नाम रख दें ए बी सी डी। अब पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो ये ए बी और सी डी बराबर होंगे, इसी तरह बी सी और ए डी बराबर होंगे। ठीक है, तो बस यही हमने करना है, ए बी और सी डी और बी सी और ए डी ये बराबर आएंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो आपने वही लिख लेना इन अ पैरेललोग्राम ए बी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ना ताकि मुझे याद रहे। आप बेशक पैरेललोग्राम बना लिएगा पेपर में। ए बी सी डी इन पैरेललोग्राम ए बी इज इक्वल टू सी और बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो अब हम चारों साइड्स निकाल लेते हैं, ए बी बी सी डी और ए डी। तो ए बी क्या होगी, ए बी क्या होगा, बी में से की वैल्यू यानी कि बी के एक्स में से, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। -2 माइनस 5 माइनस 7 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 माइनस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो मेरे ख्याल से ये आएगा 5 के रूट 2। ये आप कैलकुलेटर कर लेगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। 50 की करेंगे ना तो 2 25,000, फिर 5 के टेबल में 5 5 25 और 5 5 तो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 इंटू 2, तो 5 बाहर आ गया स्क्वायर रूट से। कैलकुलेटर कर लेगा ये आ गया ए बी। इस तरह बाकी भी निकाल लेते हैं, बी सी पहले निकाल लेते हैं। बी सी क्या होगा, इसके एक्स में से इसके एक्स की वैल्यू -3 माइनस 2 -4 -3 -3 प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, ये यूँ ही लिख लेते हैं। तो -1 का स्क्वायर होता है 1 और 7 का स्क्वायर 49, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 50। यही स्क्वायर रूट 50 सही है, और इसको हम वही लिख सकते हैं, कैलकुलेटर कर लेगा। ए बी आ गया, बी सी आ गया। अच्छा ये है, तो अब ये दोनों ही बराबर आ गए हैं। ठीक है, हमारा ये होना चाहिए कि हमने देखना है ए बी और सी डी बराबर आए और बी सी और ये बराबर आए। ए बी बी सी डी क्या होगी, x2 माइनस x1। मैं फार्मूला एक दफ़ा लिख देता हूँ। एक्चुअली फार्मूला रिपीट हो रहा है, एक्चुअली फार्मूला 3-4 दफ़ा रिपीट हो चुका, तो मैं बार बार लिख नहीं रहा फार्मूला। तो अब मैंने इस दफ़ा लिख दिया ताकि किसी को कंफ्यूजन हो। तो x2 होता है यानी कि ये वाला, और ये x1 y1
4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -5 -4 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 3 4 + 3 -5 माइनस प्लस 4 + 3 7 -1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या आता है? 49 + 1 क्या आया? 50। 50 का क्या आता है? 5√2। ये भी यही आ गई है। असल में अब ये क्या, असल में तो ये अब स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर से मुराबा है, इसकी चारों साइड्स ही बराबर आ गई हैं। लेकिन पैरेललोग्राम में हमने ये दो देखनी है और ये दो देखनी है। अब ये और ये बराबर आ गए हैं तो इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, वो इत्तेफाकन बराबर आ गई हैं, सही है ना। और अब हमारी आखिरी साइड रह गई AD, तो इसको जल्दी से कर लेते हैं। 4 - 5 का स्क्वायर AOD और -5 -2 का स्क्वायर। 4 - 5 होता है -1 का स्क्वायर, -5 -2 -7 का स्क्वायर। -7 का स्क्वायर क्या हुआ? -1 का स्क्वायर 1 और -7 का 49 और ये अभी आ गया 50 और ये क्या आ जाएगा? वही 5√2। ठीक है, ये हो गया। तो बस ये पैरेललोग्राम है, आपने बस एक लाइन लिख देनी है। वो अपनी लाइन क्या लिखनी है? तो बस आपने वो बुक वाली लाइन ही लिखनी है। सिंस AB = CD ऑपोजिट साइड एंड BC = AD, so A, B, C and D are vertices of क्या? पैरेललोग्राम। सही है, बस इतना ही था। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, तो उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे इस पर कट लगा हुआ है, क्योंकि आपको पता है ना ये 2025-26 का सिलेबस है, तो उसमें ये कट हो गया हुआ है। तो फ़िलहाल तो ये नहीं है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर में भी अब देखते हैं कि क्या होगा, ये होगा या नहीं। तो इसको फिर तब करवा देंगे जब ये न्यू सिलेबस में आएगा, अगर इंक्लूड हो गया तो। अभी मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी ना ये 3 तरीक़ों से हो सकता है। तो जिस तरीके से मैं करवाना चाह रहा था ना, वो तरीका ना थोड़ा बड़ा है, मतलब हम यही जो फार्मूला यूज़ किया ना, इसके उस पर भी हम कर सकते हैं इसको सॉल्व, लेकिन वो तरीका ना थोड़ा सा बड़ा है। तो वो फिर हम ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 को बाद में कर लेंगे।